आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आना पत्ते के बारे में कि सेट के अंदर हमारा जो वॉल्यूम पत्ता रहता है या आना पत्ता रहता है उसके खराब होने पे सेट में कौन कौन सी प्रॉब्लम आती है और आप भाई लोग उस प्रॉब्लम को किस तरीके से फिक्स कर सकते हैं। इससे पिछली वीडियो में हम लोगों ने बात किया था आउटर के बारे में कि आप भाई लोग आउटर को किस तरीके से रिपेयर कर सकते हैं, या अगर आप भाई लोग रिपेयरिंग करते हैं तो आपकी शॉप पे कौन कौन से मॉडल के आउटर होने चाहिए। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अंदर का जो हमारा वैल्यू पत्ता रहता है या ऑन ऑफ का पत्ता रहता है। कुछ कुछ सेट में क्या है कि हमारी तीनों बटन एक ही पत्ते में रहती है, कुछ में क्या है कि हमारी पावर बटन अलग रहती है और वॉल्यूम बटन अलग रहती है। तो इस वीडियो में हम लोग पूरी फुल डिटेल में बात करेंगे कि पावर बटन के खराब होने पे सेट में कौन कौन सी प्रॉब्लम आती है, वॉल्यूम बटन के स्टार्ट करने पे सेट में कौन कौन सी प्रॉब्लम आती है। तो अगर आप भाई लोग भी एडवांस लेवल पे मोबाइल रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं, या अगर आप भाई लोग एडवांस लेवल पे मोबाइल रिपेयरिंग करना चाहते हैं, तो आप भाई लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे चैनल पे अब डेली जो है कि मोबाइल रिपेयरिंग से रिलेटेड वीडियो अपलोड होती रहेगी। इससे पिछली वीडियो हम लोगों ने बात किया था आउटर के बारे में। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आना पत्ते के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे चार्जिंग जैक, माइक, रिंगर, B2B कनेक्टर, बैटरी कनेक्टर, पावर आईसी, eMMC, CPU, सारी चीज़ें हम लोग पूरी फुल डिटेल में बात करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं आना पत्ते के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सेट में कभी कभी क्या है प्रॉब्लम आती है री स्टार्ट की प्रॉब्लम। तो वो जो हमारी प्रॉब्लम आती है वो हमारी पावर बटन के स्टार्ट करने पे आती है। तो अगर पावर बटन खराब है तो उससे क्या होगा, या तो हमारी पावर बटन बिल्कुल वर्क ही नहीं करेगी। अगर सेट आपका ऑन है तो सेट आपका लॉक नहीं होगा, ना ही आपका सेट पावर ऑफ होगा। और अगर आपका सेट पावर ऑफ है तो वो क्या है पावर ऑन नहीं होगा। या कभी कभी क्या होता है कुछ सेट में कि हमारा सेट क्या है रीस्टार्ट होता है, तो उसमें भी कहीं ना कहीं हमारी पावर बटन स्टार्ट होने से भी ये प्रॉब्लम आती है। बैटरी से भी उसका कनेक्शन हो सकता है, या बोर्ड में कहीं शॉर्टिंग हो, आईसी से भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो डायरेक्ट आपको क्या है मदरबोर्ड पे वर्क नहीं करना है, आपको क्या करना है स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन के बारे में। तो वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन के खराब होने पे क्या होता है कि हमारा जो वॉल्यूम होता है म्यूजिक का, वो क्या है कि अगर हमारी पावर वॉल्यूम अप वाली बटन खराब है तो हमारा क्या है वॉल्यूम हाई नहीं होता है। और अगर वॉल्यूम डाउन वाली बटन खराब है तो वॉल्यूम हमारा क्या है लो नहीं होता है। या फिर सेट अगर हमारा पावर ऑफ है, हम लोग सेट को क्या करते हैं पावर ऑन करते हैं, तो हमारा सेट क्या है रिकवरी मोड पे जाता है, फास्ट बूट मोड पे जाता है। तो ये सारी प्रॉब्लम भी कहीं ना कहीं हमारी ये जो हमारी वॉल्यूम बटन है उससे हो सकती है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आप भाई लोग उसे किस तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने बात किया कि पावर बटन के स्टार्ट होने पे सेट में कौन कौन सी प्रॉब्लम आती है, वॉल्यूम बटन के स्टार्ट होने पे सेट में कौन कौन सी प्रॉब्लम आती है। तो अब हम लोग बात करेंगे कि आपकी शॉप पे कौन कौन मॉडल ऐसे हैं जिसका क्या है कि आपका वॉल्यूम पत्ता या ऑन ऑफ पत्ता होना चाहिए। तो सिंपल ना यहाँ पे देख सकते हैं। तो उसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने मार्केट के बेस पे आपके मार्केट में जो भी रनिंग मॉडल है उन सभी मॉडल क्या है आना पत्ते या फिर पावर पत्ता होना चाहिए। और अगर नहीं है या फिर आपका बजट कम है तो भी आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो ज़्यादातर प्रॉब्लम आती है वो हमारी ये टिकली के ख़राब होने पे आती है। बहुत कम केस ऐसा आता है कि हमारा पत्ता कट जाता है तो हमें क्या है कि न्यू पत्ता फिक्स करना पड़ता है। और अगर पत्ता ख़राब नहीं है सिर्फ टिकली ख़राब है, तो आप भाई लोग टिकली को भी रिमूव करके, यह कुछ इस तरीके की मार्केट में टिकली आती है जो कि आपकी शॉप पे होने चाहिए। तो इस वीडियो में हम लोग पूरी फुल डिटेल में बात करेंगे कि ये जो टिकली है कितने टाइप में आती है और कौन से पत्ते में कौन सी टिकली लगेगी, या आप भाई लोग टिकली को किस तरीके से फिक्स कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो नॉर्मल था यहाँ पे जो हमारी टिकली आती है वो दो साइज में आती है। एक हमारी आती है 2 पिन वाली और एक हमारी आती है 4 पिन वाली। तो 2 पिन वाली भी हमारी जो आती है वो दो साइज में आती है, एक हमारी बिग साइज और एक हमारी आती है स्मॉल साइज में। फिर उसके बाद उसी तरीके से हमारी जो 4 पिन वाली टिकली है वो भी हमारी दो साइज में आती है, एक हमारी बिग साइज और एक हमारी स्मॉल साइज। तो अब आप लोग किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे कौन से पत्ते में कौन सी पिन लगेगी या टिकली लगेगी, 2 पिन वाली टिकली लगेगी या 4 पिन वाली टिकली लगेगी। तो उसके लिए आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जब आप पत्ते के ऊपर से टिकली को रिमूव करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का शोल्डर दिख जाएगा, यहाँ पे इस तरीके से और यहाँ पे इस तरीके से। तो इसमें 100% जो हमारी टिकली लगेगी वो कौन सी लगेगी, 2 पिन वाली लगेगी, वो भी बिग साइज वाली लगेगी। फिर उसके बाद कुछ पत्ते ऐसे आते हैं जिसके ऊपर से हम लोग टिकली रिमूव करते हैं, तो उसके ऊपर हमें 4 डॉट दिखते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पे कुछ भाई लोग का थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है कि इसमें 2 पिन वाली लगेगी
या 4 पिन वाली लगेगी। तो उसके लिए आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब आप भाई लोग पत्ते को क्लीन करके अच्छे से देखेंगे, तो आपको साफ दिखेगा कि ये वाला पॉइंट इस पॉइंट से अटैच है और ये वाला पॉइंट इस पॉइंट से अटैच है। तो वहाँ पे आपकी 2 पिन वाली टिकली लगेगी, वो भी स्मॉल साइज़ वाली। उसी तरीके से ये जो 4 पिन वाली रहती है, उसमें हमारा जो ये आमने-सामने वाले जो दोनों पॉइंट हैं, वो क्या है, एक-दूसरे से अटैच रहते हैं। तो उसमें क्या है कि हमारी 4 पिन वाली टिकली लगेगी। और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, तो आपके पास इस तरह का मल्टीमीटर होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, मल्टीमीटर को बीप वाले मोड पे सेट कर लेते हैं यहाँ पे। अब बीप वाले मोड पे सेट करने के बाद क्या होता है, जब हम दोनों लोग जब हम लोग दोनों पॉइंट को आपस में अटैच करते हैं, तो बीप आती है यहाँ पे। तो अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे आपको 4 डॉट दिखेंगे, तो आपको क्या करना है, मल्टीमीटर को एक पॉइंट पे रखना है और दूसरे वाले को दूसरे पॉइंट पे रखना है। अगर बीप आएगी, तो आपको सिर्फ सामने वाले पे चेक करना है, इस पे और इस पे। अगर ये दोनों पे बीप आ रही है और इन दोनों पे भी बीप आ रही है, तो यहाँ पे हमारी 2 पिन वाली टिकली लगेगी, वो भी स्मॉल साइज़ वाली। फिर उसी तरीके से अगर आप लोग इस पॉइंट पे रख रहे हैं और इस पॉइंट पे बीप नहीं आ रही है, और इस वाले पॉइंट पे रखने पे बीप आ रही है, फिर उसी तरीके से इस वाले पॉइंट पे और इस वाले पॉइंट पे रखने पे बीप आ रही है, तो इसमें क्या है कि हमारी 4 पिन वाली टिकली लगेगी। तो अब आप भाई लोग यहाँ पे देख सकते हैं, हमारे पास एक सेट है। हम लोग क्या करेंगे, इसकी टिकली को रिमूव करेंगे और इसके ऊपर टिकली को क्या करेंगे, फिक्स करेंगे। तो सबसे आसान तरीका जो है, कुछ भाई लोग क्या करते हैं, मदरबोर्ड को बाहर निकालते हैं, पत्ते को बाहर निकालते हैं, फिर उसके बाद क्या है, टिकली को फिक्स करते हैं। तो जो सबसे आसान तरीका है, आपको इस तरीके का सर्जिकल ब्लेड लेना है और आपको देखना है कि अब जो सेट आ रहा है, उसमें क्या है कि हमारा इसके ऊपर क्या है, पेस्टिंग की रहती है, ब्लैक पेस्टिंग या वाइट पेस्टिंग। तो यहाँ पे जो हमारा सोल्डरिंग वाला पॉइंट रहता है, यहाँ पे देख सकते हैं, इसके आसपास क्या है, हमारी पेस्टिंग की रहती है। तो वाइट पेस्ट रहता है या ब्लैक पेस्ट रहता है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको सिंपल सा ब्लेड से क्या करना है, हल्का सा स्क्रैच करना है और उस पेस्ट को क्या करना है, रिमूव करना रहता है। हल्के हाथ से हम लोग क्या करते हैं, पेस्ट को रिमूव कर देते हैं। अब पेस्ट को रिमूव करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर हल्का सा फ्लक्स लगाएंगे। फ्लक्स लगाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, पीपीडी लगाएंगे। पीपीडी लगाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, शोल्डर की मदद से क्या करेंगे, उसको रिमूव कर लेंगे। पहले क्या करेंगे, दोनों पॉइंट को अच्छे से फोल्ड करेंगे, जिससे क्या होगा कि हमारा इसका टेम्परेचर क्या है, लो हो जाता है। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से रिमूव कर लेना है। बहुत ही आसान तरीका है। जो भी आपके पास पेस्टिंग की हुई या वाइट पेस्टिंग या ब्लैक पेस्टिंग, आपको परेशान नहीं होना है। आपको इस तरीके का सर्जिकल ब्लेड लेना है और हल्के हाथ से क्या करना है, इसका जो पेस्ट किया रहता है, उस पेस्ट को क्या करना रहता है, रिमूव करना रहता है, बहुत ही हल्के हाथ से, हमारा पत्ता ना कटे। फिर रिमूव होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर फ्लक्स लगाएंगे और पीपीडी लगाएंगे और अच्छे से क्या करेंगे, डिसोल्ड कर लेंगे। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कुछ इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। और यहाँ पे आप भाई लोग देख सकते हैं, इसमें हमारा क्या है, 4 पॉइंट दिया हुआ है, एक, दो और 2 इस साइड। तो इसमें हमारी 2 पिन वाली भी लगेगी और 4 पिन वाली भी लग सकती है। अब हम लोग क्या करेंगे, मल्टीमीटर से चेक करेंगे, इसमें हमारी 2 पिन वाली लगेगी या 4 पिन वाली लगेगी। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, मल्टीमीटर को बीप वाले मोड पे या बजर मोड पे सेट कर लिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, ब्लैक वाले वायर को एक साइड लगाएंगे और इस वाले को दूसरी साइड लगाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं, बीप वाली आवाज़ आ रही है। तो इस वाले पॉइंट पे क्या है, बीप आ रहा है। तो इस वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट पे रखेंगे, इस पे भी क्या है, हमारा बीप आ रहा है। तो ये जो हमारे लेफ्ट और राइट वाले हैं, इन दोनों पॉइंट पे हम लोग क्या करते हैं, जब ब्लैक और रेड वायर को लगाते हैं, बीप आता है। उसी तरीके से नीचे वाली साइड भी हम लोग लेफ्ट और राइट वाले पे लगाते हैं, तो क्या आ रहा है, हमारा बीप आ रहा है। तो ये हमारा कंफर्म हो चुका है कि हमारा जो डायग्राम है, कुछ इस तरीके का है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसमें जो हमारी टिकली लगेगी, वो कौन सी लगेगी, 2 पिन वाली लगेगी। तो यहाँ पे एकदम कंफर्म हो चुका है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, पत्ते के अंदर से कुछ इस तरीके की जो हमारी टिकली है, यहाँ पे देख सकते हैं, 2 पिन वाली स्मॉल साइज में, इसको हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे और उस पत्ते के ऊपर क्या करेंगे, फिक्स करेंगे।
हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर जो हमारा ये जो सोल्डिंग वाला पॉइंट है, इसके ऊपर हल्का सा फ्लक्स लगाएंगे और आयरन से क्या करेंगे, सोल्ड कर लेंगे। बहुत ही हल्के हाथ से करना है, क्योंकि आयरन हमारा हीट रहता है और जो जो हमारी टिकली है वो प्लास्टिक की रहती है, मेल्ट होने का खतरा रहता है। तो उसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, दूसरे वाले पॉइंट को भी क्या करेंगे, सोल्ड कर देंगे। अब सोल्ड होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, पत्ते के ऊपर फिक्स करेंगे। तो फिक्स करना भी काफ़ी इजी है। बस आपको जो भी काम करना है, आपको एकदम आराम आराम से हल्के हाथ से करना है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सीख कर कोई नहीं आता है, करते करते हर कोई सीख जाता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट क्या करेंगे, सेट कर देंगे। इस तरीके से सेट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, दोनों पॉइंट को क्या करेंगे, अच्छे से सोल्ड कर देंगे। यहाँ पे देख सकते हैं हम लोगों ने सेट कर लिया। अब क्या करेंगे, दोनों पॉइंट को अच्छे से सोल्ड कर देंगे। तो यहाँ पे हमारी दो पिन वाली है ये टिकली। अगर दोनों पॉइंट आपस में शार्ट हो रहे हैं तो भी कोई बात नहीं। वहीं अगर हमारी ये चार पिन वाली होती तो हम लोग क्या करना है, दोनों पॉइंट को आपस में अटैच नहीं होना है, कुछ इस तरीके से सोल्ड करना है। अटैच होने के बाद क्या होगा कि अगर पावर बटन है तो हमारा सेट क्या होगा, रीस्टार्ट होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हल्का सा फ्लक्स और पीपीडी और लगा लेंगे अच्छे तरीके से सोल्ड होने के लिए, क्योंकि ये हमारी जो बटन है हरदम प्रेस होती रहेगी। अच्छे से सोल्ड रहेगा तो क्या है, कोई कंप्लेन नहीं आएगी। तो आपको काम क्या करना है, बिल्कुल फिनिशिंग से करना है और बिल्कुल आराम आराम से करना है, कोई भी जल्दी नहीं करनी है। तो भाई लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारी पावर बटन है वो बिल्कुल फिक्स हो चुकी है यहाँ पे। तो अगर हमारी ये दो पिन की है और ये जो हमारे दोनों पॉइंट है एक दूसरे से अटैच हैं तो भी कोई बात नहीं। वहीं अगर हमारी ये चार पिन वाली टिकली रहती तो दोनों पॉइंट क्या है, एक दूसरे से शॉर्ट नहीं होने चाहिए। दोनों पॉइंट एक दूसरे से अटैच रहेंगे तो क्या होगा कि हमारा सेट भी स्टार्ट होगा। तो कुछ इस तरीके से टिकली फिक्स करने के बाद, अगर आप भाई लोग के पास बजट अच्छा है तो आप लोग कुछ इस तरीके का यहाँ पे देख सकते हैं, हमारे पास रिपेयरिंग ग्लू है। जो कि ये दोनों जहाँ पे सोल्डर किया हुआ है वहाँ पे हल्का सा अप्लाई करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, यूवी लाइट आती है, यहाँ पे देख सकते हैं यूवी लाइट। कुछ इस तरीके से यूवी लाइट आती है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके दोनों साइड क्या करेंगे, हल्का सा ग्लू लगाने के बाद यूवी लाइट से हीट कर देंगे। तो उससे क्या होगा कि हमारी जो बटन है उसके ख़राब होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। तो इस वीडियो में हम लोगों ने बात किया टिकली के बारे में, आना पत्ते के बारे में, कि आना पत्ते के ख़राब होने पे सेट में कौन कौन सी प्रॉब्लम आती है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे चार्जिंग जैक के बारे में, कि आप भाई लोग चार्जिंग जैक को किस तरीके से फिक्स कर सकते हैं। चार्जिंग जैक के ख़राब होने पे सेट में कौन कौन सी प्रॉब्लम आती है। ये जो हमारा ये नॉर्मल वाला चार्जिंग जैक आता है उसको किस तरीके से फिक्स करना है। टाइप सी चार्जिंग जैक को किस तरीके से फिक्स करना है। चार्जिंग जैक फिक्स करते समय आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप भाई लोग वीडियो को लाइक करें, और अगर आप भाई लोग भी एडवांस लेवल पे मोबाइल रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।